हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं हूँ ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में। और अब देखिए आप, यहाँ पर जो पितरों के लिए पूजा होती है और पितरों की आत्मा की भी शांति के लिए किस प्रकार से पिंडदान देते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म कपाल के पास पूजा होती है, आप देख रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं जो अलकनंदा रिवर के पास बिल्कुल जो ब्रह्म कपाल जो स्थान है, इस जगह में आज जो मैं बता रहा था आपको कि पूजा अर्चना हो रही है। और हमारे साथ के भी जो हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना जो कर रहे हैं पिंडदान के लिए। गौरव नौटियाल जी जो हैं, उस बिल्कुल सामने जो पंडित जी हैं वो यहाँ पर ये पूजा को संपन्न करवाएंगे। ऐसे तो हर प्रकार से अलग अलग जगह पे हर जगह पे पूजा अर्चना हर एक पंडित जी करवा रहे हैं, लेकिन हम जो है मैं खास तौर से गौरव नौटियाल जी को जानता हूं और वो पूजा करवा रहे हैं, देख रहे हैं आप अभी। और ये पिंडदान का जो क्षेत्र है, अभी आप देख रहे हैं पंडित जी यहाँ पर पिंडदान करवा रहे हैं। काफी परिवार यहाँ पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल पे आज यहाँ पर बद्रीनाथ में आए हैं और देख रहे हैं आप पूजा शुरू हो चुकी है। सारी व्यवस्था यहाँ पर बद्रीनाथ में जो है, यहाँ पर पंडित जी जो हैं वो यहाँ पर ही पिंडों की व्यवस्था या अन्य पूजा सामग्री की सारी व्यवस्था जो होती है यहाँ पर मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर पिंडदान के बाद यहाँ पर पिंडदान कराए जाते हैं और यहाँ से कुछ पास में ही फिर तर्पण होगा और पूरी पूजा जो है फिर वो समाप्त हो जाती है। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पिंडदान कराए जा रहे हैं। और हमारे पंडित जी हैं गौरव नौटियाल जी, उनके दिशा निर्देश में हर परिवार के जो अपने पितृ हैं, माता पिताजी हैं और जिनके भी पितृ हो चुके हैं, उनकी पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा को करवाया जा रहा है, देख रहे हैं आप। थोड़ा भगवान बद्री विशाल का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहितं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनित्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके कलाधरं। बोल भगवान बद्री विशाल की। छोड़ दीजिए जमीन में, सेल्फी ले लीजिए। हाथ दाहिने हाथ में, उल्टे हाथ में, राइट हैंड। हो गया। बोले ओम हरि हरि विष्णु विष्णु श्रीमन भागवते महापुरुषस्य महापुराणे विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रादे श्री श्वेता 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविन सप्तमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्या वर्तान अंतर्गते केदार खंडे हिम प्रदेशे बद्रिका आश्रमे उर्वशी पीठे भैरवी चक्रे श्री नर नारायण पर्वते योर मध्य अलकनंदा समीपे ब्रह्म कपाल क्षेत्रम मासानाम मासोत्तमे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम शुभ पुण्यतिथो बुधवासरे अपना अपना गोत्र और नाम का उच्चारण कीजिएगा। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे। समस्त पितृ, सारे पितरों का ध्यान करना है जो जो स्वर्गवासी है, जैसे कि आपके पिता पितामह वृद्ध पितामह, माता मातामही वृद्ध मातामही, कुले ज्येष्ठ कनिष्ठ, कुल में आपके ज्येष्ठ पितु कनिष्ठ पितु, ध्यान करना है सबका स्मरण कर लो। नाम अगर किसी का पता नहीं भी है, पूरे आपके 3 पीढ़ियों तक के परदादा तक परदादी तक सबका ध्यान कर लो। जिसका नाम पता नहीं अभी ध्यान कर लो, फिर पिंड देते हुए नाम लेना है। हो गया।
बोले सर्वेशाम पितृनाम सद्गतिनाम अक्षय तृप्ति वैकुंठ लोकवासा समस्त पितृ निर्मित ब्रह्म कपाल क्षेत्रम पिंडम श्राद्धम विश्वदेव पूजनम अहम करिष्ये। जमीन में छोड़ दीजिए, सब लोग जमीन में छोड़ दो हैं। हाँ, सब कुछ जमीन में छोड़ दो। हाथ साफ करके पूरा तिल तुल पूरा झाड़ देना। अब जो है, जैसे कि हम घर में कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। यहाँ पर पितरों की पूजा से पहले विश्वदेव ब्राह्मण की पूजा होती है। ये सुपारी जो है ये साक्षी है यहाँ पर विश्वदेव ब्राह्मण के रूप में। तो ये सुपारी को थोड़ा अपने सामने रखिए ऐसे। हाँ, अब ये सुपारी को थोड़ा गंगा जल से स्नान करवाना है। सुपारी को गंगा जल से स्नान करवाए। ओम सर्वेशाम गंगा जलम स्नानम समर्पयामि चंदनम समर्पयामि। थोड़ा सुपारी पे चंदन लगाइए। हाँ, वो हटा दो हाथ से। सुपारी पे थोड़ा चंदन लगाओ। चंदनम समर्पयामि अक्षतम पत्रम पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा जौ छोड़ दीजिएगा, थोड़ा पत्र पुष्प छोड़ दीजिएगा। थोड़ा फूल फूल तो ना इसमें ही रहो। लो, थोड़ा जो है चंदन छोड़ रहा है, पत्र पुष्प। अब दोनों हाथ ऐसे करके सुपारी पे लगाइए। विश्वदेव ब्राह्मण का आह्वान करना है। इनको साक्षी करके ही यहाँ पर पितृ कार्य आगे होता है। जमीन में ऐसे लगाओ दोनों हाथ, ये ऐसे। हाँ, ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वादेवा महाबला यो यंत्रम योजितम श्राद्धम सावधानम भवन्तु ते। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वादेवा महाबला यो यंत्रम योजितम श्राद्धम सावधानम भवन्तु ते। थोड़ा हाथ जोड़ के विश्वदेव ब्राह्मण से प्रार्थना करनी है कि हे विश्वदेव ब्राह्मण, मैं आपको साक्षी मान के अपना पितृ कार्य कर रहा हूँ। मेरा पितृ कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए और मेरे पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। बोल विश्वदेव ब्राह्मण की। अब जो है अपने सामने ये ऐसे थाली को ऐसे थोड़ा आगे करके बिल्कुल सामने पे गंगा जल से जमीन को धो देना है। जहां पर पितरों की बेदी बनेगी, पितरों का आसन बनेगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा धोना है। जहां पर आपके पूरे 17 पिंड जाने हैं, बिल्कुल ये सामने थोड़ा बड़ा बड़ा धो दीजिएगा। 17 पिंड आपको यहीं पर देने हैं। ये सुपारी को भी आगे से रखिएगा। ये विश्वदेव ब्राह्मण है, इनको आगे से रखिएगा। हाँ, यहाँ पर रखो, कोई बात नहीं। सुपारी आगे रखो, इसको थोड़ा धो दो। शिला को थोड़ा बड़ा बड़ा साफ करना, क्योंकि पूरे सफान होता है ना ऐसे। तर्जनी उंगली से, ये अंगूठे के बगल वाली उंगली, ठीक है, तर्जनी उंगली। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावचित सेवा सत्यता मोक्षदायिका। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावचित सेवा सत्यता मोक्षदायिका। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। इसके बाद आपके पेपर में कुशा रखिए, सारी कुशा दाहिने हाथ में रखो। ओम सर्वेशाम पितृनाम सद्गतिनाम अक्षय तृप्ति वैकुंठ लोकवासा समस्त पितृ निर्मित पिता पितामह वृद्ध पितामह माता मातामही वृद्ध मातामही कुले ज्येष्ठे कनिष्के समस्त पितृ निर्मित कुशासनम स्वर्णासनम समर्पयामि। अब उसमें बिछाना है, जो बेदी बनाई है ना, आपने स्क्वायर बॉक्स बनाया है, उसमें बिछा दीजिए। इसको ऐसे खड़े में फैला दीजिए, ऐसे रख के ऐसे फैला दो इसको पूरा। ये पितृ यहाँ पर ब्रह्म कपाल में ऐसे करके, ये दोनों हाथ ऐसे करके सारे पितरों का ध्यान करो। सबको यहाँ पर बुलाना है ब्रह्म कपाल में, ठीक है। ओम देवताभ्य पितृस्य महायोगी च नमो स्वाय स्वाध्याय नित्यामेवो नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृस्य महायोगी च नमो स्वाय स्वाध्याय नित्यामेवो नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृस्य महायोगी च नमो स्वाय स्वाध्याय नित्यामेवो नमो नमः। बोले हे पितरों, जो कोई भी मेरे हाथ से पिंड लेने की अभिलाषा रखता हो, आज यहाँ ब्रह्म कपाल में आके पिंड प्राप्त करके स्वस्थान वैकुंठ को वास करे। हाथ जोड़ लीजिए।
अब जो है जिन लोगों ने कान में कुशा रखी है वो दाएं कान से बाएं कान में रख दो कुशा, और जिन लोगों ने जनेऊ पहना है वो जनेऊ को असभ्य उल्टा करना है जनेऊ को। अब खोलने पड़ेंगे। पिता के नाम का, जिसका जो स्वर्गवासी हो उसी के नाम का पिंड उठाना। मैं सबका नाम लूंगा एक एक करके, जो जीवित हो या जो है ही नहीं तो उसके नाम का मत उठाना। जो स्वर्गवासी है सिर्फ उसी के नाम का पिंड हाथ में उठाना। अब पहला पिंड उठाओ पिता, जिनके पिता स्वर्गवासी है, एक पिंडा हाथ में उठाओ ऐसे। अब पिता का नाम और गोत्र का उच्चारण करना है। जब मैं बोलूं तब छोड़ना है। जो बेदी बनाई है, जो आसन बनाया है ना, उसमें छोड़ना है। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐसे पिंडते सदाय नमो। ये ऐसे में देखो, ऐसे करके बेदी में अंगूठे की तरफ से बेदी में छोड़ना है। हाँ ऐसे, हाँ हाँ ऐसे, हाँ ऐसे करके, हाँ ये अंगूठा नीचे बेदी में रखना है और पिंड को नीचे छोड़ना है। अब दूसरा पिंड देना है दादाजी के नाम का, अपने दादा के नाम का। माता है आपकी? माता है? नहीं, माता नहीं है ना, ठीक है। अब जो है दादाजी के नाम का, ठीक है। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐते पिंडते सदाय नमः। बेदी में छोड़ते रहिएगा उसके अंदर। हाँ, अब तीसरा पिंड देना है परदादा, तीसरी पीढ़ी में। अगर नाम पता ना हो तो यथा नामा आदित्य स्वरूपा, आदित्य स्वरूपा। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐते पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। अब जो है जिनकी माँ स्वर्गवासी है, माँ के नाम का देना है, माता जी के नाम का। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐसे पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। दादी जी के नाम का, अपनी दादी के नाम का। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐसे पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। अब जो है तीसरी पीढ़ी में परदादी के नाम का, नाम पता ना हो, यथा नामा गायत्री स्वरूपा, गायत्री स्वरूपा, ठीक है। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐते पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। अब जो है आपके दूसरे गोत्र, माता के गोत्र में नाना नानी के नाम का देना है। एक ही पिंड में दोनों का नाम आएगा। अगर दोनों स्वर्गवासी है तो नाना नानी, एक है तो एक का नाम लो, दो है तो दोनों का नाम ले लेना, ठीक है। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐते पिंडते सदाय नमः। आदित्य स्वरूपा आदमी के लिए, औरत के लिए गायत्री स्वरूपा। अब जो है आपके कुल में आपके ताऊ ताई चाचा चाची अगर स्वर्गवासी है, एक ही पिंड में नाम आएगा ताऊ ताई चाचा चाची जितने भी स्वर्गवासी है। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐते पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। सास ससुर, सास ससुर अगर किसी के स्वर्गवासी है तो सास ससुर के नाम का देना है। एक स्वर्गवासी है तो एक का लो, दोनों है तो दोनों का नाम ले लो। अद्यम गोत्रे अमुक नाम शर्मणे ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐसे पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। अब जो एक पिंडा देना है पशु पक्षी जीव जंतु के नाम का। घर में कभी कोई पशु पक्षी पाला हो, नहीं भी पाला हो, कई जीव जंतु पशु पक्षी जाने अनजाने हमारे द्वारा मारे गए हो, उनके नाम का। ताऊ थोड़ा सा इसको आधा करके उठाओ, लो। हाँ लो। पशु पक्षी जीव जंतु के लिए सब लोग लो है। ब्रह्म कपाले दत्तमस्तु महाप्रसादे अमृत स्वरूपे नर नारायण पीते भवते ऐसे पिंडते सदाय नमः। छोड़ दीजिए। अब थाली में जितना भी पिंड बचा उसका एक पिंडा बनाओ, थाली के पिंडे में है?
नहीं नहीं, अब एक बना दो सबका, अब सब एक बनाना है, जितना भी आप नहीं छोड़ना है। हाँ, हाथ में रखो, ये लास्ट पिंड होता है। अजय, अरे उनको नहीं, जो थाली में पिंडा है उसको हाथ में रखो। हाँ, उसको हाथ में रखो बस। ये लास्ट पिंड होता है, धर्म पिंडा। हाँ, अभी नहीं, इसमें आपके 7 पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों में ऐसे कोई पितर हो सकते हैं जिनका आगे वंश ना बढ़ा हो, पुत्र ना हुआ हो। 7 पीढ़ियों में ऐसा कोई पितर हो सकता है जिनकी क्रिया ना हो पाई हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, अधोगति में उनकी मृत्यु हो गई हो। कोई ऐसा बच्चा जो माँ के गर्भ में मर जाता है, कोई ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही मर जाता है 1-2 साल में, 2-3 साल में, ठीक है। कोई ऐसा पितृ जाना अनजाना जिसको आप नहीं जानते हो, जिसका कोई देने वाला ना हो, लेकिन वो पितृ चाहता हो कि आपके हाथ से उनको भी मोक्ष मिल जाए। कोई ऐसा पितृ जाना अनजाना, अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा, भूल बिसर आपसे हो गई हो, कोई ऐसा पितृ हो सकता है आपके 7 पीढ़ियों में अभी तक कोई भी, तो सबके नाम का ये पिंड जाएगा, धर्म पिंडा इसको कहा जाता है। हाथ में रखो सब लोग है। ओम मातृवंशे मिताय चा पितृवंशे तदेव चा गुरु ससुर बंधु बांधव ए चांदवे लुप्त पिंडा पुत्र द्वारा विवर्जिता। बोले हे पितरों, जो कोई भी माता के वंश का, पिता के वंश का, सास ससुर के वंश का, गुरु के वंश का, ज्ञात अज्ञात, भूला बिसरा, नदी बहे, पाखान गिरे, अग्नि जले, बिच्छू डांसे, सांप काटे, गर्भ गले, जो कोई भी किसी भी मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, मेरे हाथ से पिंड लेने की अभिलाषा रखता हो, आज यहाँ ब्रह्म कपाल में आके पिंड प्राप्त करके स्वस्थान वैकुंठ वासा धर्म पिंडा ब्रह्माश्रे ददामियम। छोड़ दीजिए। अब जो है गंगा जल से स्नान करा रहे पितरों को, ऐसे में ये अंगूठे की तरफ से गंगा जल डाल के ऐसे करके हैं, ओम सर्वेशाम पितृनाम, ऐसे ही वहां ऊपर से सारे पिंडों के पर ओम सर्वेशाम पितृनाम गंगा जलम स्नानम समर्पयामी चंदनम समर्पयामी। ये तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली अंगूठे के बगल वाली तर्जनी, हाँ, सारे पिंडों पे चंदन लगाओ तर्जनी उंगली से। ओम सर्वेशाम पितृनाम चंदनम समर्पयामी। अब जो है पितरों से क्षमा याचना करनी है। कभी जीते जी जाने अनजाने उनका दिल दुखा दिया हो, कोई कटु वचन बोल दिया हो, जो जिसके साथ है सब लोग हाथ जोड़ के कान पकड़ के अपने पितरों से क्षमा याचना कीजिए। ओम पापो हम पाप कर्मणाम पापात्मा पाप संभव ताहिमान पुंडरी काक्षे सर्व पापो हरो हरि। ओम पापो हम पाप कर्मणाम पापात्मा पाप संभव ताहिमान पुंडरी काक्षे सर्व पापो हरो हरि। बोले हे पितरों, आपकी जीती जिंदगी में कभी जाने अनजाने हमारे द्वारा आपको कोई कटु वचन बोल दिया हो, आपका दिल दुखा दिया हो और इस कार्य में हमारे द्वारा कोई कमी रह गई हो, तो इसके लिए हमें क्षमा करना और आप सदैव के लिए श्री नारायण के चरणों में वास करना। बोल पितृदेवताओं की। अब जनेऊ को सीधा कर लो, कान में जो कुशा रखी थी उसे पीछे फेंक दो, जनेऊ सीधा कर लो। सभ्यम कृत्वा। शिला के ऊपर जो है पितरों को पिंडदान दिया है, ब्रह्मा जी के 5वें सर के ऊपर। ये वह स्थान है जहां पर भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था, क्योंकि भगवान जो है ब्रह्मा जी ने 4 सरों से 4 वेदों की रचना की। 5वें सर से वो थोड़ा विचलित हो गए थे, उनको घमंड हो गया था, जिससे क्रोधित होकर शंकर जी ने उनका 5वां सर काट दिया। काटने के बाद वो सर जो है शंकर जी के हाथ में चिपक गया और भगवान भोले भंडारी को भी जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष के निवारण के लिए भगवान कई तीर्थों में ब्रह्मांड में घूमे कि कुछ निवारण मिले इसका, कि कैसे मुझे जो है ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिले। तो उनको कोई उपाय नहीं मिला। फिर उनको आकाशवाणी हुई कि आप बद्री का आश्रम में जाइए और वहां पर नारायण जी का तप कीजिए, वहां पर आपको जो है ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान शंकर इस स्थान पे आए, यहाँ पर उन्होंने जो है नारायण तप किया और तप करने के बाद जो सर उनके हाथ में चिपका हुआ था वो छूट गया। तो सामने पे शिला है ब्रह्मशिला, ब्रह्मा जी का 5वां सर।
तो भगवान शंकर ने कहा ये जो भूमि है ये मोक्षदायिनी भूमि है। तो आने वाले समय में जो है पार्वती जी ने पूछा कि आपको इस जो है स्थान से जो है ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, ब्रह्मा जी का सर भी इस स्थान पे छूट गया है, तो आगे आने वाले समय में इस स्थान का क्या महत्व होगा, क्या मतलब इसका जो है आने वाले पीढ़ियों को इसका क्या महत्व होगा। तो भगवान शंकर ने बताया कि ये भूमि मोक्षदायिनी है और इस ब्रह्मा जी का सर जो यहाँ पर छूटा है, आने वाले कलयुग में जब इंसान अपने पितरों के उद्धार के लिए इस भूमि पे आएगा और भगवान नारायण के प्रसाद से, इसीलिए यहाँ पर जौ के आटे का पिंडदान नहीं होता है, भगवान नारायण का जो भोग लगता है उससे पिंडदान दिया जाता है। तो शंकर जी ने कहा कि भगवान नारायण के प्रसाद से और ब्रह्मा जी के इस 5वें सर में जो कोई अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान देगा तो उसके सीधा 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इसीलिए इस धाम को अंतिम मोक्ष धाम वैकुंठ धाम कहा जाता है। गया काशी हरिद्वार कहीं भी करो, गया में विष्णुपाद है, काशी में घुटना, हरिद्वार में नाभि और यहाँ पर ब्रह्मा जी का सर है। सबसे ऊंचा स्थान ये सर होता है, इसके बाद वही मोक्ष धाम है, वैकुंठ धाम है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो इस धाम में आके ब्रह्मा जी के इस सर में जो पिंडदान कर देगा तो वो उसका आखिरी पिंडदान होगा। आज के बाद जब तक आपके परिवार में सब संपन्न है, सब राजी खुशी है, तब तक दोबारा पिंडदान नहीं होगा। आज के बाद पितरों के नाम का तर्पण होगा, पिंडदान ये आखिरी होता है ब्रह्मा जी के सर में, क्योंकि आज से आपके पितृ योनि से देव योनि में चले जाते हैं। नारायण के प्रसाद से आपने पिंडदान दिया है तो आपने अपने पितरों को नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान शंकर द्वारा कहा गया है और शास्त्र में लिखा गया है, पिंडम कृत्वा विशालम पितृ उद्देश्य भावनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरते। कि भगवान ने कहा जहां यहाँ पर आके जिसने अपने पितरों का पिंडदान दे दिया ब्रह्मा जी के सर में, तो उसके बाद जब तक पूरा परिवार संपन्न है तब तक कहीं भी उसको पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद पितरों के नाम का तर्पण दे सकते हो, पिंडदान ये आखिरी है। आज से आपने पितरों को नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया है, इनको यहाँ से मोक्ष मिल गया है, तो दोबारा पिंडदान नहीं होगा। ठीक है। ब्रह्म कपाल के बिल्कुल पास में ही आप देख रहे हैं यहाँ पर तर्पण की जो प्रक्रिया है वो हो रही है और अब ये तर्पण का काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद नजदीकी हवन होता है और जितने भी यहाँ पर अभी तर्पण देने वाले हैं पितरों को, वो पहले पिंडदान कर चुके हैं और अब तर्पण की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। जय बद्री विशाल। मेरा नाम गौरव नौटियाल है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हम जोशीमठ के रहने वाले हैं और ये ब्रह्म कपाल है। यहाँ पर जो है पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए जो है पिंडदान दिया जाता है। और आजकल जो है पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें यहाँ पर बड़े चढ़ के लोग आ रहे हैं जो है अपने पितरों के उद्धार के लिए। और यहाँ पर ब्रह्मशिला है, ब्रह्म कपाल है, इस ब्रह्मशिला के ऊपर जो है ब्रह्म कपाल के ऊपर जो है पिंडदान दिया जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि इस स्थान में भगवान शंकर को जो है ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। भगवान शंकर ने जो है ब्रह्मा जी का ये 5वां शीश काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के अपने 5वें शीश से थोड़ा अहंकार हो गया था, वो बहुत विचलित हो गए थे, जिससे क्रोधित होकर शंकर जी ने इनका जो है 5वां शीश काटा। और काटने के बाद वो शीश जो है शंकर जी के हाथ में चिपक गया। चिपकने के बाद जो है शंकर जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष के निवारण के लिए शंकर जी कई तीर्थों में गए, ब्रह्मांड में गए, लेकिन उनको इससे मुक्ति नहीं मिली। फिर उनको आकाशवाणी हुई कि आप बद्रिका आश्रम में जाके नारायण तप कीजिए, वहां पर आपको जो है ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान शंकर यहाँ पर आए, नारायण तप किया और तप करने के बाद उनके हाथ में जो सर चिपका हुआ था वो यहाँ पर छूट गया। तो ये स्थान जो है ब्रह्म कपाल, यहाँ पर ब्रह्मा जी का 5वां सर है और इस शीश के ऊपर ही पिंडदान दिया जाता है। और भगवान शंकर ने कहा कि ये जो भूमि है ये मोक्षदायिनी भूमि है, तो कल युग में कोई इंसान आके अपने पितरों के यहाँ पर पिंडदान देगा और ब्रह्मा जी के 5वें सर में पिंडदान देगा। और यहाँ पर जो पिंडदान होता है नारायण के भोग से पिंडदान होता है, तो इस भोग से जो पिंडदान देगा तो उसके सीधा 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, उसके पितरों को सीधा मोक्ष मिलेगा। पितृ योनि से पितृदेव योनि में चले जाएंगे और यहाँ पर जो है पितरों को जो है मोक्ष मिलता है। गया काशी हरिद्वार कहीं भी आप पिंडदान करो, गया में विष्णुपाद में होता है, काशी में घुटना, हरिद्वार में नाभि और यहाँ पर ब्रह्मा जी के सर में। तो ये अंतिम मोक्ष धाम माना जाता
जाता है, गया काशी हरिद्वार कहीं भी करो, अंतिम पिंडदान यहाँ करना ही होता है, यहीं से पितरों को मोक्षदान होता है। और पितृपक्ष में अगर आप यहाँ पर आके पिंडदान करें तो सबसे अच्छा सौभाग्य की बात होती है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के उद्धार के लिए आप यहाँ पर आए हो और पितरों का उद्धार किया है। और वैसे तो यहाँ पर 6 महीने ही जो है पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान होता है। जय बद्री विशाल।